मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव क्लास। ठीक, एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास होता क्या है? जो एडजेक्टिव के तरीके से कार्य करता है। काहे के तरीके से कार्य करता है? एडजेक्टिव की भांति, अर्थात लाइक अ एडजेक्टिव। लाइक अ एडजेक्टिव मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्योंकि एडजेक्टिव कार होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो एडजेक्टिव क्लास। लेकिन जब भी हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं तो एडजेक्टिव क्लास को जोड़ते हैं तो या तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, और या फिर रिलेटिव एडवर्ब। अर्थात एडजेक्टिव क्लास को या तो रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से या रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से जोड़ा जाता है। और एडजेक्टिव क्लास का जब भी हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो निकलता है जा। नाउन क्लास का हिंदी में अर्थ निकलता था का। बच्चे पूछ सकते हैं सर जी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, whom, whose, which, that, as और बटन। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, इनके माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, और व्हाट भी होता है। ठीक है, व्हाट और दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव एडवर्ब भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, आई स्टडीड देयर, आई स्टडीड देयर। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज द स्कूल, आई स्टडीड देयर। अब इसको मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब मैं बनाऊंगा तो किसके माध्यम से? एडजेक्टिव क्लास। क्यों? ये एडजेक्टिव क्लास ही बनेगा। मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्लास वह क्लास होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, माने एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। तो आप गौर से देखिए, यही विद्यालय है, आई स्टडीड देयर, मैं वहां पढ़ा। तो देखिए, मैं वहां पढ़ा, मैं वहां पढ़ा किस पर निर्भर है? विद्यालय पर। तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब जब ये सबऑर्डिनेट ये प्रिंसिपल, तो मैंने बताया तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ेंगे या रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से। स्कूल क्या है? प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात जब भी स्थान की विशेषता बताई जाए तो काहे का प्रयोग? वेयर का प्रयोग। तो मैंने लिखा दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। अब मैंने वेयर लगा दिया तो देयर को क्या कर दिया? हटा दिया। अर्थात यही विद्यालय है जहां मैं पढ़ा। अर्थ भी हिंदी में क्या निकला? जा। और ये क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से मैंने किसको जोड़ा? ठीक है, एडजेक्टिव क्लास को। तो मेरे कहने का मतलब एक बार विद्यार्थियों समझ लीजिए, हु का प्रयोग व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, लेकिन कर्ता कारक के रूप में, जो के अर्थ में। हुम का प्रयोग व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, लेकिन कर्म कारक के रूप में, जिसका, जिसकी, जिसको के अर्थ में। हुज का प्रयोग व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, लेकिन संबंध कारक के रूप में, जिसका, जिसकी, जिसको के अर्थ में। विच का प्रयोग जब वस्तुओं, जानवरों, लघु प्राणियों आदि की विशेषता बताने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, जिसका, जिसकी, जिसको के अर्थ में। दैट का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु की विशेषता न बताई जाए बल्कि उसकी तरफ संकेत किया जाए, तो जो के अर्थ में दैट का प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग भी जो के अर्थ में करते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास में सच, सेम, एज मैनी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, या मैनी इफ आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो एज का प्रयोग। बटनों का प्रयोग जोना के अर्थ में करते हैं। जब प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास में नन या नो का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर बटनों का प्रयोग करते हैं। स्थान की विशेषता बताने के लिए वेयर, इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। कारण व्यक्त करने के लिए रीजन व्यक्त हो तो व्हाई, इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। समय की विशेषता बताने के लिए व्हेन, इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक, हाउ, हाउ जब तरीका, तरीका माने जब किसी कार्य करने का तरीका व्यक्त किया जाए, विधि बताई जाए, तो हाउ का प्रयोग। ठीक है, इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। हाउ मच का प्रयोग डिग्री अर्थात मात्रा के लिए किया जाता है, अर्थात इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल और लिया, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, आई गेव हिम 5 रुपीज, आई गेव हिम 5 रुपीज। अब देखिए, यही लड़का है, मैंने उसको 5 रुपए दिए। तो देखिए, यही लड़का है, किसकी विशेषता? लड़के की। अर्थात ये प्रिंसिपल और ये सबऑर्डिनेट। जब ये प्रिंसिपल, तो मैंने लिखा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय,
लड़की की विशेषता, ठीक। लेकिन हिम किसको, उसको, कर्म कारक के रूप में, इसलिए काय का प्रयोग, हुम का प्रयोग, हुम आई गेव 5 रुपीज, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जिस तरीके, जैसे मैं एग्जांपल लिया, आई बॉट अ पेन, ठीक, इट वाज कॉस्टली, इट वाज कॉस्टली। देखिए मैंने एक कलम खरीदा है, कैसा था, महंगा था। किसकी विशेषता, वस्तु की विशेषता, तो काय का प्रयोग, विच का प्रयोग, तो मैंने लिख दिया आई बॉट अ पेन, ठीक है, विच वाज कॉस्टली। अब यहां पर देखिए, यही मैंने एक कलम खरीदा जो कैसा था, महंगा था। तो यहां पर देखिए जो के अर्थ में काय का प्रयोग, विच का प्रयोग, लेकिन वस्तु की विशेषता बताने के लिए। मेरे कहने का मतलब है जब भी हम एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे तो या तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे या उसे रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ेंगे। हिंदी में अर्थ निकालेंगे, निकलेगा जा, और एडजेक्टिव क्लास वह क्लास होता है जो एडजेक्टिव की भांति करता है, कार्य करता है, अर्थात अपने पूर्ववर्ती आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लास के पूर्व किसी नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक होता है, किसी एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक होता है, और उसके तत्काल बाद हम पूरे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसी सबऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। जो सबऑर्डिनेट होता है वही एडजेक्टिव क्लास होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम, ठीक है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय को नहीं जानता हूं, मेरे फादर दिल्ली से आएंगे। तो देखिए किसकी विशेषता, समय की, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, काय का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। तो मैंने लिख दिया आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन, और व्हेन लगा दिया, ठीक, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, विल कम फ्रॉम दिल्ली, पूरा उतार दिया। तो देखिए बन गया आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, अर्थात मैं उस समय को नहीं जानता जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। तो देखिए ये बन गया आपका कौन सा, प्रिंसिपल, और ये क्या बन गया आपका, सबऑर्डिनेट। ये बन गया कौन सा क्लास, एडजेक्टिव क्लास। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज करिए, अगर किसी तरीके कोई दिक्कत आए तो प्लीज यू कॉल मी, आई विल ऑलवेज ready to help you. Welcome or most welcome to you. Thanks a lot of